साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। माइक्रो फाइनेंस के लोन का लिमिट क्या होता है, कितना लिमिट होता है, ये चीज हम लोग को जानने की जरूरत है। और आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि माइक्रो फाइनेंस तीन प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला कोई सोसाइटी या ट्रस्ट जो कि माइक्रो फाइनेंस का काम कर रही होगी, जो कि ऑथराइज्ड होगी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस करने के लिए। हर स्टेट में माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के लिए जो रूल्स है वो डिफरेंट रहते हैं। दूसरा, जो सेक्शन 8 कंपनी है माइक्रो फाइनेंस वाली, वो ये माइक्रो फाइनेंस का काम कर सकती है। और तीसरा, आरबीआई से लाइसेंस लिया हुआ स्पेशली एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस का काम कर सकती है, ऐसा ऑब्जेक्ट में लिखा हो, ये कर सकती है। राइट, अब मैं आता हूं कि कौन कौन से 7 पॉइंट हैं, मतलब 7 लिमिट क्या क्या, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट कि रूरल एरिया एक होता है और एक अर्बन और सेमी अर्बन। मतलब एक ग्रामीण इलाका है उसको रूरल बोलते हैं, अर्बन और सेमी अर्बन मतलब पूर्ण शहरी या अर्ध शहरी जो इलाका होता है। तो रूरल एरिया में अगर इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो वो माइक्रो फाइनेंस के लोन लेने के लिए एलिजिबल है। और अगर अर्बन एरिया है या सेमी अर्बन एरिया है तो 1,60,000 रुपए के अंदर में अगर उसका एनुअल इनकम है तो फिर वो लोन माइक्रो फाइनेंस से ले सकता है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि 60,000 रुपए से ज्यादा पहले बार में अमाउंट लोन में नहीं दिया जा सकता। और उसके बाद, ये फर्स्ट साइकिल बोलते हैं इसको, फर्स्ट साइकिल में 60,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। और उसके बाद अगर वो रीपेमेंट कंप्लीट कर चुका है तो अगले बार जो भी देंगे तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। लिमिट एक बार और बता देता हूं, 60,000 रुपीज तक फर्स्ट टाइम में मैक्सिमम दे सकते हो। और उसके बाद रीपेमेंट के बाद अगर आप फिर से नेक्स्ट साइकिल में देते हो तो 1 लाख रुपए सबसे ज्यादा लिमिट होगी, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। राइट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी तरीके से अलग अलग टाइप के लोन भी अगर लिए होंगे तो एक व्यक्ति का 1 लाख रुपए से ज्यादा लोन किसी भी समय कंपनी में नहीं होना चाहिए, माइक्रो फाइनेंस में नहीं होना चाहिए। टोटल जो इंडेप्टनेस बोलते हैं, जो टोटल लेना रहता है कंपनी को लोन का, चाहे वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब मिलाकर, वो 1 लाख रुपए से ज्यादा कभी भी ड्यू नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा मतलब लोन नहीं देना है, उसके बाद लोन नहीं देना है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिमिट यह है कि अगर लोन 30,000 रुपए से ज्यादा है तो 24 महीने से कम का उसका टेन्योर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर 30,000 से कम है तो 24 महीने से कम का आपका लोन का पीरियड हो सकता है, लेकिन 30,000 से ज्यादा है तो फिर 24 महीने कम से कम उनको देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट पे करने की। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट कि लोन जो भी है उसमें कोई कोलैटरल नहीं होगा। इसका मतलब उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो एक भी चीज आप सिक्योरिटी के रूप में नहीं ले सकते। तो इसका मतलब चेक का सिक्योरिटी में ले सकते हैं क्या, ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में आने वाला है। कमेंट करने से पहले फ्री में बता देता हूं कि चेक लेना कोई दिक्कत नहीं है। चेक को हम लोग वो सिक्योरिटी नहीं मानते, ये कोलैटरल सिक्योरिटी की बात हो रही है। चेक कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, वो सिर्फ एक गारंटी जैसा है और कुछ नहीं। 6 पॉइंट कि जितना भी टोटल अमाउंट लोन में देते हैं उसमें कम से कम 50% लोन माइक्रो फाइनेंस या छोटे लोन के रूप में ही दिए जाने चाहिए। वैसे ही माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, लेकिन अगर आप किसी और तरीके से लोन के अलग अलग स्कीम भी बनाकर रखे होंगे तो भी ये स्मॉल लोन्स जो है वो 50% कम से कम होने चाहिए ओवरऑल टोटल लोन जो डिसबर्समेंट हुए उसके। 7वां और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि लोन का रीपेमेंट हम कैसे लेते हैं, कितने दिनों में लेते हैं। क्या हम डे वाइज ले सकते हैं, क्या हम हफ्ते में ले सकते हैं, क्या हम 15 दिन में ले सकते हैं, कि हम लोग को मंथली लेना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, सिंपली चॉइस ऑफ द बोरोवर है। जो लोन ले रहा है अगर वो एग्री करता है डेली में तो डेली का कर लीजिए, अगर वो वीकली में एग्री है तो वीकली कर लीजिए, फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन में अगर वो देने तैयार है तो 15 दिन में कर लीजिए, और अगर महीने में देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो तैयार होने ही चाहिए, लेकिन बोरोवर अगर तैयार नहीं है आप उससे जबरदस्ती डेली या वीकली या फोर्टनाइटली नहीं ले सकते हो। अगर वो महीने में तैयार है तो आप महीने में लीजिए। राइट, तो ये 7 पॉइंट हमारे लोन माइक्रो फाइनेंस की कंपनी के लिए लिमिट का पॉइंट था। तो ये जो 7 पॉइंट है ये माइक्रो फाइनेंस के लोन लिमिट से रिलेटेड पॉइंट है। और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन शुभ हो।